डोडो टीवी। नुपुर, सचिन, प्रिया और रमेश कॉलेज फ्रेंड्स थे। चारों को एडवेंचर एक्टिविटीज का काफी शौक था। चारों ने इस बार जंगल ट्रैकिंग का प्लान बनाया। हिमाचल के पहाड़ी जंगल में पहुंचकर प्रिया ने कहा, इस पहाड़ की चोटी से हिमालय नजर आता है। यहाँ से 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। 6 किलोमीटर तो हम ऐसे ही चढ़ जाएंगे, क्यों सचिन? मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा और उसके बाद सब लोग मुझे 500 रुपए देंगे। वेरी फनी। किस खुशी में भाई? आइडिया अच्छा है वैसे। ऊपर जाने के 4 रास्ते हैं, सब अलग अलग रास्ते लेते हैं। जो पहले पहुँचेगा बाकी सब उसको 500 रुपए देंगे। एडवेंचरस प्लान है ना एकदम। सभी लोगों को प्लान पसंद आया और चारों अलग अलग रास्तों से ऊपर चढ़ने लगे। रास्ता जंगल का था और बेहद डरावना। ऊपर से नुपुर ने ट्रैकिंग के लिए रात का टाइम चुना था, क्योंकि ट्रिप को और एडवेंचरस बनाना था। आसपास से जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। चारों को डर तो काफी लग रहा था, मगर जीतने का जुनून भी तो था। प्रिया बड़ी तेजी से आगे बढ़े जा रही थी। तभी उसे सामने नुपुर नजर आई। अरे नुपुर, तू यहाँ? तुझे तो दूसरा रास्ता लेना था ना? हाँ, मगर पता नहीं मैं इस रास्ते पे कैसे आ गई अपने आप। हो सकता है दोनों रास्ते इस जगह मिलते हो। चल चल जल्दी चल वरना वो दोनों हमसे पहले पहुंच जाएंगे। दोनों थोड़े ही आगे बढ़े थे कि अचानक प्रिया की नजर नीचे गई। उसने देखा वहां एक घड़ी पड़ी हुई थी। उसने उसको उठाया। ये तो सचिन की घड़ी है। ये यहाँ कैसे आ गई? तभी नुपुर ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने सचिन का हाथ कटा हुआ पड़ा था। ये किसने किया? सचिन को क्या हुआ है? प्रिया, सचिन। प्रिया सचिन चिल्लाने लगी, मगर उसकी ही आवाज गूंज रही थी। सचिन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ये क्या हो रहा है नुपुर? सब मेरी गलती है। हमें आना ही नहीं चाहिए था इतनी रात में। दोनों आसपास रमेश को ढूंढने लगे। तभी रमेश दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता दिखाई दिया। वो एकदम बदहवास हालत में था। भागो यहाँ से, वो सबको मार देगी, कोई नहीं बचेगा। कौन मार देगी सबको? तभी एक खतरनाक चुड़ैल रमेश के पीछे से भागती हुई उनके सामने आ गई। उस चुड़ैल की सिर्फ एक आंख थी और देखने में वो बेहद डरावनी और भयानक लग रही थी। ये कौन है? ये कौन है? भागो! तीनों वहां से भागने लगे, मगर तभी उस चुड़ैल के अंदर से उसके जैसी 2 और चुड़ैल निकल कर आ गई और तीनों ने भागते हुए नुपुर, प्रिया और रमेश का रास्ता रोक लिया। चुड़ैल ने रमेश से पूछा, बता, दुनिया में तुझे सबसे ज्यादा प्यार किससे है? बता, वरना मरेगा। मुझे सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ से है। तेरी माँ को मरना होगा। अपनी माँ को यहाँ लेकर आ, तू मर। मैं अपनी माँ को कैसे मारने के लिए ला सकता हूँ? तो तू मर। चुड़ैल ने अपनी आंख से एक खतरनाक रस्सी निकाली और रमेश को उसमें जकड़ के हवा में उठा लिया और तब तक नीचे नहीं छोड़ा जब तक उसने अपनी जान नहीं गंवा दी। ये देखकर प्रिया और नुपुर को और डर लग गया। वो कांपने लगे।
हमें छोड़ दो, जाने दो हमें प्लीज। हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। रमेश को मारने वाली चुड़ैल वापस उस चुड़ैल के अंदर चली गई। अब 2 चुड़ैल बची थी। उसने अब नुपुर से पूछा, तू बता, तुझे सबसे प्यारा क्या है? मुझे सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई से है, पर उसे कुछ मत करना तुम। तू तेरा भाई मरेगा। नहीं, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। मुझे पता था कि तू ही मरना चाहती है, तो ये ले। चुड़ैल ने अपने हाथों के नाखून सीधा नुपुर की आंखों में घुसा दिए और फिर दोनों हाथों से उसके सर को ऐसे दबाया कि वो फट गया। चारों तरफ खून ही खून था। खून के छींटे प्रिया के चेहरे पर गिरे। अब उसकी बारी थी, मगर ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगी। इतना ज्यादा डर, इतना बड़ा सदमा वो कैसे झेल पाएगी? दूसरी चुड़ैल भी अब वापस पहली चुड़ैल के अंदर समा गई। चुड़ैल ने अब उससे पूछा, मेरी बारी। बता, तुझे क्या है सबसे प्यारा? मुझे सबसे ज्यादा प्यारी मेरी जान है, मेरी जिंदगी। और तुम मुझे जान से मार दो, मैं तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज देती हूँ, मगर मेरे दोस्तों को जिंदा कर दो। चुड़ैल ने ये सुना ही था कि अचानक उसने अपने हाथ लंबे किए और गले से पकड़कर प्रिया को ऊपर उठा लिया। उसका दम घुटने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगी। मगर जैसे ही वो मरने की दहलीज पर पहुंची, उसने देखा कि चुड़ैल ने उसको छोड़ दिया है। वो वापस जमीन पे खड़ी हो गई। उसको लगा कि वो मर चुकी है। जा, तू बच गई। चुड़ैल अचानक एक औरत में बदल गई। प्रिया ये देखकर हैरान थी। मेरा नाम कविता है। आज से 200 साल पहले यहाँ एक छोटा सा कबीला था। मुझे उस कबीले के सरदार से शादी करनी थी, मगर वो मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। एक तांत्रिक ने मुझे बताया कि जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर मैं उसकी बलि दे दूं तो मेरी शादी सरदार से हो जाएगी। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी छोटी बहन की बलि दे दी, मगर जैसे ही ये बात सरदार को पता चली, उसने मुझे तलवार से काट दिया और मेरी आत्मा तब से इन जंगलों में भटक रही है, ऐसे इंसान की तलाश में जो अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को तैयार हो। तो मतलब अब तुम मुक्त हो गई हो? हाँ, और ये तुम्हारी वजह से हुआ। अपनी जान देने को तैयार थी तुम। अब तुम्हारे दोस्त भी जिंदा हो गए हैं। तभी नुपुर, रमेश और सचिन अपने आप जिंदा हो गए। उन्होंने एक दूसरे को गले से लगाया। चुड़ैल वहां से गायब हो गई। प्रिया ने कभी उन्हें नहीं बताया कि वो वापस कैसे आए, मगर तीनों को ये पता था कि ये सब प्रिया की ही वजह से हुआ है। चारों वापस शहर आ गए और उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बनी रही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और भूतिया वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बेल आइकन दबाएं, क्योंकि डरना जरूरी है।